Welcome students. This is a lecture series on Hindu law and we are discussing an important topic of Hindu law that is a partition. इसके पहले के लेक्चर्स में हम लोगों ने पार्टीशन का मीनिंग क्या है एज पर द मिताक्षरा स्कूल एंड दया भागा स्कूल और एक जॉइंट हिंदू फैमिली में किस प्रॉपर्टी का पार्टीशन हो सकता है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ पार्टीशन, इसको ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है और वो कौन से पर्सन है जो इंटाइटल्ड है फॉर द क्लेम ऑफ पार्टीशन, जो पार्टीशन क्लेम कर सकते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली में। इन सबको हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम समझेंगे कि इस पार्टीशन को इफ़ेक्ट में कैसे लाएंगे, वेरियस मोड ऑफ पार्टीशन, पार्टीशन को किया कैसे जाएगा। अलग अलग मोड होते हैं जो जॉइंट हिंदू फैमिली में बताए गए हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग, वो अलग अलग मोड कौन से हैं, इनको हम लोग आज इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। बट जब भी कोई पार्टीशन अकर्स होगा उसके पहले कुछ डिडक्शंस होते हैं, कुछ प्रोविज़न्स होते हैं, कुछ सेट ऑफ करना होता है, कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल होते हैं, उनको पहले क्लियर करना होगा। देन उसके बाद उस संयुक्त हिंदू परिवार में, उस जॉइंट हिंदू फैमिली में पार्टीशन को अकर किया जाता है। जैसे सम प्रोविज़न मस्ट बी मेड आउट ऑफ द प्रॉपर्टी लाइबल टू पार्टीशन, जो प्रॉपर्टी लाइबल है पार्टीशन करने के लिए, अगर उस पर कोई लाइबिलिटीज़ होती हैं, कुछ प्रोविजंस होते हैं, पहले उनको वहाँ से रिमूव किया जाता है बिफोर एनी पार्टीशन इज अफेक्टेड। अगर कोई भी पार्टीशन को अकर में लाना है, इफेक्ट में लाना होता है, तो कुछ प्रोविजंस होंगे जो मेड किए गए हैं, जो इसके लिए पहले पार्टीशन की जो प्रॉपर्टी लाइबल है वहाँ से उसे रिमूव किया जाता है। जैसे कुछ डेब्ट्स इनकर्ड फॉर अ जॉइंट फैमिली, कुछ डेप्ट हैं जॉइंट फैमिली के ऊपर, कुछ लोन्स हैं, पहले उस जॉइंट हिंदू फैमिली से उसे रिकवर किया जाएगा, पहले उसे वहाँ से फिलअप किया जाएगा। कोई पर्सनल डेप्ट ऑफ द फादर नॉट इनकर्ड फॉर ए इलीगल और इमोरल पर्पसेस, उस अगर में कोई वहाँ पे उस जॉइंट हिंदू फैमिली में कोई डेप्ट है तो उसे वहाँ से पहले रिकवर कर लिया जाएगा। कोई मेंटेनेंस देना है उस जॉइंट हिंदू फैमिली की प्रॉपर्टी से किसी डिपेंडेंट्स को, मेंबर्स को, ठीक है, वो मेंटेनेंस वहाँ से पहले वहाँ से हटा दिए जाएंगे। कोई मैरिज एक्सपेंसेस ऑफ अनमैरिड डॉटर ऑफ द लास्ट मेल होल्डर बट नॉट ऑफ द कोलेट्रल, जो सीनियर मेल मेंबर है, अगर कोई उसकी डॉटर है, उसके मैरिज के लिए जो एक्सपेंसेस होने हैं वो एक्सपेंसेस को अलग कर दिया जाएगा। देन जो रिमेनिंग प्रॉपर्टी होगी उसको पार्टीशन किया जाएगा। देन एक्सपेंसेस फॉर द फ्यूनरल सेरेमनीज ऑफ द विडो एंड द मदर ऑफ द लास्ट मेल होल्डर, जो भी उस फैमिली में सेरेमनीज होनी है फ्यूनरल से रिलेटेड, उस पर जो भी खर्चे आने वाले हैं, जो भी कॉस्ट इनकर्ड हो रही है, उन सबको सेपरेट करने के बाद जो भी रिमेनिंग प्रॉपर्टी होगी उस जॉइंट हिंदू फैमिली में, देन जो रिमेनिंग प्रॉपर्टी होगी उसी को ही हम लोग पार्टीशन में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये कुछ डिडक्शन एंड प्रोविजंस होते हैं जो हर पार्टीशन में, जब भी पार्टीशन अकर होगा उसके पहले ये चीज़ें वहाँ से डिडक्ट की जाएंगी। देन उसके बाद जो भी रिमेनिंग प्रॉपर्टी होगी उसको वह हम पार्टीशन में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग द मेंबर्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली। तो क्या है, मोड ऑफ पार्टीशन की जब बात करते हैं अलग अलग तरीक़ों से हम पार्टीशन को अकर कर सकते हैं, बट वन ऑफ द मोस्ट इसेंशियल एलिमेंट पार्टीशन के लिए कहेंगे या रियल टेस्ट ऑफ पार्टीशन के लिए कहते हैं, वो होता है इंटेंशन का होना है। अगर कोई मेंबर या कोपार्टनर, जैसा कि हम लोगों ने पहले के लेक्चर्स में कवर किया है, वो कौन से पर्सन हैं जो पार्टीशन के लिए क्लेम कर सकते हैं, द पर्सन हु आर इंटाइटल्ड फॉर द क्लेम ऑफ पार्टीशन। कोई पर्सन है, कोई कोपार्टनर है, वो पार्टीशन के लिए क्लेम कर रहा है, बट अगर वो इंटेंशन है उसके अंदर, उसका आशय है कि उस जॉइंट हिंदू फैमिली के स्टेटस से अलग होना चाहता है, जब तक कि उस इंटेंशन का कम्युनिकेशन नहीं होगा तब तक पार्टीशन का इफेक्ट में नहीं माना जाएगा। जैसा कि मिताक्षरा लॉ ऑफ स्कूल पार्टीशन का मतलब दो तरीके से बता रहा था, एक था सीवरेंस ऑफ स्टेटस फ्रॉम द जॉइंट फैमिली एंड द बाय द पार्टीशन बाय मीट्स एंड बाउंड, इट मीन्स बाय द एक्चुअल डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी। तो क्या कहता है मोड्स ऑफ पार्टीशन, अ पार्टीशन कैन बी मेड बाय डेफिनेट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन बाय एनी मेंबर टू सेपरेट हिमसेल्फ फ्रॉम द फैमिली। क्या करना है, किसी भी मेंबर के द्वारा क्या है, उसका इंटेंशन है, उसका आशय है, किस चीज़ का आशय है कि वो जॉइंट हिंदू के फैमिली से सेपरेट होना चाहता है और डेफिनेट और डिक्लेरेशन करना चाहता है कि उसका कितना शेयर है वो अलग कर दिया जाए। इफ़ द पार्टीशन इज डन आफ्टर द डिक्लेरेशन, अगर कोई पार्टीशन हो रहा है, विभाजन हो रहा है संयुक्त हिंदू परिवार में, जॉइंट हिंदू फैमिली में प्रॉपर्टी का, वो कब हो रहा है, आफ्टर द डिक्लेरेशन। जो किस चीज़ का डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन टू सीवर हिमसेल्फ फ्रॉम द जॉइंट फैमिली। अगर कोई मेंबर किस चीज़ का डिक्लेरेशन कर रहा है कि उसका इंटेंशन है कि वो जॉइंट हिंदू फैमिली से सीवर करना चाहता है, पृथक होना चाहता है, अलग होना चाहता है।
इट अमाउंट टू डिवीजन ऑफ स्टेटस। इसे ये माना जाता है कि वो क्या है, वो डिवीजन ऑफ स्टेटस माना जाएगा, वो जो है संयुक्त हिंदू परिवार से अलग होना चाह रहा है। व्हाट टाइप ऑफ मोड इज टू बी यूज फॉर दिस, इसके लिए कोई भी मोड यूज कर सकता है, बट एसेंशियल क्या है कि वहाँ मेंबर का कम्युनिकेशन ऑफ इंटेंशन, कम्युनिकेट करना है, इंटेंशन को जाहिर करना है, डिक्लेयर करना है कि वो ज्वाइंट हिंदू फैमिली से अलग होना चाह रहा है, उस स्टेटस से सीवर होना चाह रहा है। क्लियर है। फिर क्या कह रहा है, द पार्टीशन कैन बी अफेक्टेड बाय सूट। बहुत सारे मोड है, उस पार्टीशन को विभाजन को कैसे किया जा सकता है, बाय सूट। एक कोर्ट में, न्यायालय में जो कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ जुरिडिक्शन है वहाँ पे एक सूट लाके फाइल करके सिविल केस करके, बाय सबमिटिंग अ डिस्प्यूट एज टू डिवीजन ऑफ द प्रॉपर्टी टू द आर्बिट्रेशन के थ्रू, बाय द डिमांड फॉर द शेयर इन द प्रॉपर्टी, एंड इट आल्सो अफेक्टेड बाय द एग्रीमेंट ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी। जो मेंबर्स हैं वो आपस में क्या कर लें, एग्रीमेंट कर ले और पार्टीशन को, जॉइंट हिंदू फैमिली की प्रॉपर्टी को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लें। इट मीन्स क्या हुआ कि इफेक्ट में पार्टीशन कैसे आएगा, क्या हमें चाहिए होता है इफेक्ट में लाने के लिए, इफेक्ट में लाने के लिए जरूरत है कि मेंबर्स का, जॉइंट हिंदू फैमिली के मेंबर्स का, जो मेंबर, जो कोपार्टनर है, जो पार्टीशन क्लेम करना चाहते हैं, उनका इंटेंशन होना चाहिए, आशय होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए कि वो उस जॉइंट हिंदू फैमिली के स्टेटस से सीवर कर रहा है, अलग हो रहा है, और इस इंटेंशन का डिक्लेरेशन और कम्युनिकेशन टू द अदर मेंबर ऑफ द जॉइंट फैमिली होना आवश्यक होता है। ठीक। अब अलग अलग मोड जैसे कि होता है, एक फर्स्ट है पार्टीशन बाय द सूट। सूट की बात करते हैं तो अंडर द सिविल प्रोसीजर कोड सूट की डेफिनेशन डिफाइन नहीं है, बट बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ अ प्लेंट। प्लेंट, व्हाट इज प्लेंट, जो वाद पत्र दायर किया जा रहा है प्लेंटिफ के द्वारा, वादी के द्वारा, फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग अ प्लेन, जो चलेगा वो केस सिविल सूट फाइल हो जाता है। तो कह रहे हैं कि वो केस जो सिविल सूट के द्वारा केस में कोर्ट में फाइल करके अंडर द सीपीसी जो मेंबर है, जो मेंबर का इंटेंशन है कि जॉइंट हिंदू फैमिली से अलग होना चाह रहा है, वो कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ जुरिडिक्शन में, कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ जुरिडिक्शन में मतलब कैसे कि एक जॉइंट हिंदू फैमिली की प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी, वो लैंड किससे रिलेट कर रही है, एग्रीकल्चर लैंड से रिलेट कर रही है, तो उस लैंड का अगर पार्टीशन कराना है तो रेवेन्यू कोर्ट के थ्रू होगा। तो जो प्रॉपर्टी है उसके नेचर के अकॉर्डिंग उसकी कॉम्पिटेंट कोर्ट, सक्षम न्यायालय में कोर्ट केस को फाइल करके वो मेंबर पार्टीशन के लिए क्लेम कर सकता है। तो व्हेन द कोपार्टनर फाइल अ सूट, सूट मतलब सिविल केस फाइल करके फॉर द पार्टीशन, विभाजन के लिए कर सकता है। इट अमाउंट एन अनइक्वोकेबल इंटेंशन ऑफ द इंटेंशन टू सीवर, मतलब क्या कर रहा है कि वो डिक्लेयर कर रहा है कि वो उसका इंटेंशन क्या है, कि वो डिक्लेरेशन कर रहा है कि वो जॉइंट स्टेटस जो हिंदू फैमिली का था उससे वो सेपरेट होना चाह रहा है, सीवर होना चाह रहा है, जो उसका शेयर है उसको वो अलाउड कर दिया जाए। एंड द कॉन्सिक्वेंटली सेवरेंस ऑफ स्टेटस टेक प्लेस, उसके जजमेंट आने के बाद क्या होगा, उसका स्टेटस अलग हो जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ द सूट इज फाइल्ड इन द कोर्ट। क्यों, जैसे लेट सपोज मान के चलते हैं कि आज के डेट में एक सूट फाइल होता है, बट उसका जजमेंट आने में, डिक्री आने में, क्योंकि सिविल में क्या होता है डिक्री और जजमेंट आता है तो टाइम लगेगा, प्रोसेस लगेगा। तो ये पार्टीशन का डेट या इफेक्ट कब से माना जाएगा, जिस दिन वो डिक्री या जजमेंट आया उस डेट से, कि जिस दिन जो सूट फाइल हुआ उस डेट से। तो कहा जाएगा कि ये पार्टीशन का इफेक्ट किस डेट से माना जाएगा, द पार्टीशन टेक प्लेस फ्रॉम द डेट ऑफ द सूट इज फाइल्ड इन अ कोर्ट। जिस डेट को वो सूट फाइल हुआ है, प्लेंट फाइल हुआ है, जिस मेंबर ने प्लेंट फाइल की है, वाद पत्र दायर किया है न्यायालय में, सक्षम न्यायालय में, उस डेट से मान लिया जाएगा कि उसका सेवरेंस ऑफ स्टेटस हो गया है। द डिसीजन टेकिंग द व्यू दैट द पार्टीशन इज इफेक्टेड बाय द डिक्री ऑफ द कोर्ट आर रॉन्ग। उस डेट से नहीं माना जाएगा जिस दिन से वो डिक्री या जजमेंट आया। कब से माना जाएगा, एक जिस डेट को वो कोपार्टनर ने, उस मेंबर ने जिसने पार्टीशन को क्लेम किया है वो फाइल करता है, अपनी प्लेन माना जाता है। तो बाय द कोर्ट हम पार्टीशन के लिए भी एक मेंबर जॉइंट हिंदू फैमिली में क्लेम कर सकता है पार्टीशन के लिए। देन बात आती है पार्टीशन बाय एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या है, जैसे हम जानते हैं दो से अधिक लोग आपस में मिलकर सहमति से क्या कर ले, करार कर लेते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी कर लेते हैं, उसके द्वारा भी मेंबर्स के बीच में पार्टीशन, विभाजन जॉइंट हिंदू फैमिली में प्रॉपर्टी का हो सकता है। The partition may be affected by an agreement between the parties of the co-partner.
पार्टीशन कैसे इफेक्ट आ रहा है, कैसे प्रभाव में आ रहा है, एक एग्रीमेंट कर लिया, एग्रीमेंट किसके बीच में, जो कोपार्टनर्स हैं वो आपस में एग्रीमेंट कर लेते हैं। इन द केस ऑफ प्रीवी काउंसिल इज अप्रोवियर वर्सेस रामा सेज दैट इंटेंशन इज द रियल टेस्ट। इंटेंशन क्या है, एग्रीमेंट तो कर रहे हैं कोपार्टनर, बट वो इंटेंशन का क्लियर होना जरूरी है कि वो क्या करना चाह रहे हैं, अपना सीवरेंस ऑफ स्टेटस चाह रहा है कोई मेंबर। तो अगर इंटेंशन, इसमें केस बताया गया कि इंटेंशन जो है रियल टेस्ट है पार्टीशन को इफेक्ट में लाने का। एन एग्रीमेंट बिटवीन द कोपार्टनर, अगर एग्रीमेंट हुआ है सहदायकों के बीच में कि कोई कर रहे हैं, पार्टीज हैं, टू होल्ड एंड एंजॉय द प्रॉपर्टी इन अ डिफाइंड शेयर एज देयर सेपरेट ओनर ऑपरेट एज अ पार्टीशन। अगर उन्होंने अपने आपस में करार के द्वारा ये डिसाइड कर लिया, जो अभी तक कैसा था कोपार्टनर में, अनडिफिनेट शेयर था, फ्लैक्चुएटिंग था, वहाँ पे सबका डिसाइड हो गया किसका कितना शेयर है, तो माना जाएगा वहाँ पे बाय द वे ऑफ एग्रीमेंट पार्टीशन अकर हो गया है। बट इट कैन नॉट बी क्लियरली से दैट द एक्चुअल डिवीजन ऑफ पोर्शन बिटवीन द पार्टीज माइट टेक प्लेस और नॉट। जरूरी नहीं है कि वो एक्चुअल डिवीजन हो, बाय द मीट्स एंड बाउंड हो, क्योंकि मिताक्षरा में हम लोगों ने पार्टीशन के मीनिंग पढ़ कर आए थे। वहाँ पे क्या है, पार्टीशन बाय द सिवरेंस ऑफ स्टेटस भी है और पार्टीशन बाय द मीट्स एंड बाउंड भी है, बट इट मीन्स कि बाय द एक्चुअल डिवीजन ऑफ द प्रॉपर्टी है। तो अगर किसी को पार्टनर्स ने आपस में एक करार कर लिया है, एग्रीमेंट कर लिया और सबका शेयर डिसाइडेड हो गया है किसका कितना शेयर है, इट मीन्स सबका डिसाइडेड शेयर अलग अलग हो गया, जरूरी नहीं उसका एक्चुअल डिवीजन भी हो। अगर सबका डिसाइडेड शेयर हो गया एग्रीमेंट के थ्रू तो माना जाएगा कि पार्टीशन इफेक्ट में आ गया है। और ये एग्रीमेंट क्या हो सकता है, ये एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है, कोई इसमें नहीं है। ठीक, इसमें हिंदू लॉ अप्लाई करता है कि इसमें ओरल भी हम कर सकते हैं और रिटन भी करते हैं। अगर रिटन में किया है तो जिस दिन को वो साइन किया गया है एग्रीमेंट, उस दिन से माना जाएगा कि वो इफेक्ट में पार्टीशन आ चुका है। क्लियर है। फिर कह रहे हैं ओरल पार्टीशन, जैसे कि एग्रीमेंट के लिए हम लोगों ने कहा कि एग्रीमेंट कैसे हो सकता है, ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। तो क्वेश्चन अराइज आता है क्या पार्टीशन को ओरली भी किया जा सकता है? आंसर इज यस। देयर इज अ लॉन्ग लाइन ऑफ केसेस, बहुत सारे केसेस हुए होल्डिंग द व्यू दैट ओरल पार्टीशन कैन बी वैलिडली मेड। ओरल पार्टीशन किया जा सकता है अंडर द हिंदू लॉ। ठीक, ओरल पार्टीशन को और डिटेल में हम समझेंगे इन द कंटेक्स्ट ऑफ द डॉटर एज अ कोपार्टनर क्लेमिंग द पार्टीशन अंडर हिंदू सक्सेशन एक्ट अंडर सेक्शन 6, वहाँ पे हम उसको और डिटेल में समझेंगे। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम कह रहे हैं कि ओरल पार्टीशन इज वन ऑफ द मोड जिसमें ओरल पार्टीशन के थ्रू भी क्लेम किया जा सकता है। जैसा कि प्रीवी काउंसिल ने इन द केस ऑफ रेवान प्रसाद वर्सेस मुसम्मद राधा के केस में कहा दैट इट इज अनडिस्प्यूटेड दैट अ डिवीजन ऑफ अ जॉइंट प्रॉपर्टी माइट बी अफेक्टेड विदाउट एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। इंस्ट्रूमेंट मतलब कोई डॉक्यूमेंट, लीगल डॉक्यूमेंट। जरूरी नहीं है कि पार्टीशन के लिए हमें लिखित में हो या रिटन में हो, हम ओरल पार्टीशन मौखिक रूप से भी विभाजन उस जॉइंट हिंदू फैमिली में प्रॉपर्टी का कर सकते हैं। देन आता है यूनिलेटरल डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन हम जैसे जान रहे हैं कि रियल इंटेंशन ऑफ पार्टीशन का क्या है कि मेंबर्स का, कोपार्टनर का क्या होना चाहिए, इंटेंशन का डिक्लेयर होना जरूरी है। अब यूनिलेटरल क्या है कि द सिवरेंस ऑफ स्टेटस कैन आल्सो बी ब्रॉट अबाउट बाय द यूनिलेटरल एक्सरसाइज ऑफ पावर टू पार्टीशन। वन साइडेड यूनिलेटरली होकर हम डिक्लेयर कर देता है कोई मेंबर, दैट इन अदर वर्ड मीन दैट द कंसेंट ऑफ द अदर कोपार्टनर इज नॉट नेसेसरी। क्योंकि कोपार्टनर का क्या था, जनरल रूल क्या पड़ा था, ऑल द कोपार्टनर हैव अ राइट टू क्लेम फॉर द पार्टीशन, और उस क्लेम करने के लिए पार्टीशन में अदर कोपार्टनर की कंसेंट की जरूरत नहीं है, बायलेटरल एक्ट करने की जरूरत नहीं है, यूनिलेटरल है, कहते हैं यूनिलेटरल डिक्लेरेशन, वन साइडेड हो रहा है, किसी और अदर कोपार्टनर की हम परमिशन या असेंट लेने की आवश्यकता नहीं है। तो इस मोड के थ्रू भी हम पार्टीशन का इफेक्ट में ला सकते हैं। बट दिस डज नॉट मीन दैट द इंटेंशन नीड नॉट टू बी कम्युनिकेटेड। इसका मतलब ये नहीं कि अगर परमिशन नहीं ले रहे हैं अदर हम पार्टनर्स की, अदर मेंबर्स की, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें कम्युनिकेशन भी नहीं करना है। अगर एक संयुक्त हिंदू परिवार में, ज्वाइंट हिंदू फैमिली में कोई मेंबर पार्टीशन चाहता है, पार्टीशन को इफेक्ट मिलाना चाहता है, तो उसका यूनिलेटरल डिक्लेरेशन वो खुद में ही डिक्लेयर कर सकता है बाय द कंडक्ट, बाय द एक्ट, ठीक है। बट उसका कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन मतलब उसको अदर मेंबर को बताना जरूरी है कि वो अलग होना चाहता है। दिस कम्युनिकेशन ऑफ इंटेंशन इज नेसेसरी वॉट एवर द मोड ऑफ पार्टीशन वन में बी यूज। कोई भी मोड लिया चाहे वो एग्रीमेंट के थ्रू हो, चाहे वो सूट के थ्रू हो, बट वो क्या होना चाहिए, डिक्लेरेशन हो और यूनिलेटरल भी किया जा सकता है, जरूरी नहीं हो बायलेटरल हो और अदर मेंबर की कंसेंट
से हो, बट कम्युनिकेशन ऑफ इंटेंशन इज द मस्ट और मोस्ट essential element. An unambiguous and definite expression of intention by a co-partner to a partition is sufficient to bring about a division in a status with all the legal consequences resulting therefore. अगर किसी पार्टीशन ने अपना इंटेंशन डिक्लेयर कर दिया है कि वो जॉइंट हिंदू फैमिली के स्टेटस से अलग होना चाहता है, तो उस डेट से उस माना जाएगा कि वो उसको पार्टीशन को इफेक्ट में लाया जा सकता है, वो सफिशिएंट है उसका इंटेंशन ही। क्योंकि मिताक्षरा के ही अकॉर्डिंग हम लोगों ने देखा था कि मिताक्षरा में पार्टीशन का मतलब दोनों तरीके से है, जरूरी नहीं है एक्चुअल डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी हो। अगर सीवरेंस ऑफ स्टेटस हो गया, इंटेंशन शाहिर हो गया, तो भी माना जाएगा कि पार्टीशन को इफेक्ट में लाया जा रहा है। देन बात करते हैं पार्टीशन बाय द आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन के थ्रू भी आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करके भी पार्टीशन एक जॉइंट हिंदू फैमिली में अकर किया जा सकता है। द पार्टीशन में बी इफेक्टेड बाय द वे ऑफ आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन कराया जा रहा है मध्यस्थता के द्वारा, मीडिएशन के द्वारा, ठीक। कैंसिलेशन प्रोसेस, ADR एक प्रोसेस होता है, मीडिएशन कैंसिलेशन, ठीक है। तो व्हेन एनी मेंबर ऑफ अ जॉइंट फैमिली इंटर इनटू एन एग्रीमेंट, कोई एग्रीमेंट के थ्रू हुआ, कोई मेंबर है एग्रीमेंट के थ्रू कर सकते हैं, हम लोग देखें वो एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। एंड अपॉइंट आर्बिट्रेटर, और किसी एक आर्बिट्रेटर को अपॉइंट कर दिया गया किसी पर्सन को कि वो एक आर्बिट्रेटर देखे कि पार्टीशन का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, पार्टीशन में जो शेयर सबका अलॉटेड है उसके अकॉर्डिंग किसी के साथ अनजस्ट ना हो, किसी के साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट ना हो। तो मेंबर्स ने क्या किया, आपस में एक सहमति से एक एग्रीमेंट किया और किसी पर्सन को आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर दिया। किस चीज के लिए? फॉर डिवाइडिंग द जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी अमंग देमसेल्फ। जो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी को उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाए उन को-पार्टनर्स के बीच में, इसलिए क्या कर दिया, एग्रीमेंट में एक आर्बिट्रेटर को अपॉइंट कर दिया गया। द सीवरेंस ऑफ स्टेटस टेक प्लेस फ्रॉम द डेट इंटर इनटू एन एग्रीमेंट। ऑब्वियस सी बात है, हम लोगों ने जैसे देखा था पार्टीशन बाय एग्रीमेंट में, जिस डेट को एग्रीमेंट साइन हुआ होगा उस दिन से माना गया कि सीवरेंस ऑफ स्टेटस हो गया। उसी तरीके से अगर एग्रीमेंट बनाया गया और को-पार्टनर्स ने या मेंबर्स ने आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर लिया और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी अमंग देमसेल्फ करा लिया, तो जिस डेट को वो एग्रीमेंट साइन हुआ उस डेट से माना जाएगा कि पार्टीशन इफेक्ट में आ गया है। देन बात करते हैं पार्टीशन बाय दी कंडक्ट, व्यवहार के द्वारा भी होता है। द सीवरेंस ऑफ स्टेटस में आल्सो टेक प्लेस बाय वे ऑफ कंडक्ट, अपने कंडक्ट के द्वारा हो रहा। वो कंडक्ट कैसे, जैसे इंटेंशन था, इंटेंशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे बताया गया अदर मेंबर्स को, बाय देयर कंडक्ट, अपने व्यवहार के द्वारा। द कंडक्ट लाइक डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन, इंटेंशन को आशय को बताया कि वो सीवरेंस ऑफ स्टेटस चाहता है, मस्ट बी अनइक्वोकल, एक्सप्लिसिट और डेफिनेट, कोई उसमें विरोधाभास नहीं है, डेफिनेट है कि वो उस फैमिली से अपना स्टेटस को सीवर करना चाह रहा है। देयर कैन बी ए नंबर ऑफ सर्कमस्टांसेस विच शोज द सीवरेंस ऑफ स्टेटस। बहुत सारी सर्कमस्टांसेस हो सकती हैं, अलग अलग परिस्थितियाँ हो सकती हैं, उन परिस्थितियों के अकॉर्डिंग हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि वो मेंबर, वो को-पार्टनर क्या कर रहा है, उस संयुक्त हिंदू परिवार से अलग होना चाहता है। फॉर इंस्टांस सेपरेशन इन फूड, पहले जो क्या था फूड, वर्शिप, ये सब क्या था ज्वाइंटनेस का था ना, ज्वाइंट हिंदू फैमिली का जो हम लोगों ने कंपोजिशन पढ़ा था, प्रिजम्पशन पढ़ा था कि पर्सन कैसे ज्वाइंट माने जाते थे, प्रिज्यूम थे, फूड के द्वारा, वर्शिप के द्वारा, शेल्टर के द्वारा। तो अगर वो मेंबर क्या करने जा रहे हैं, धीरे धीरे अब उनका फूड अलग हो गया, खाना अलग अलग हो गया, किचन अलग अलग हो गए, वर्शिप करने की कॉमन वर्शिप प्लेस था वो अब अलग अलग होने लगा। सेपरेट लिविंग एंड एंजॉयमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी को वो सेपरेटली इंजॉय करना स्टार्ट कर देते हैं। सेपरेट इनकम और जनरेट सेपरेशन फॉर separate purpose and other conduct which show that the severance of status from the joint family। अब प्रॉपर्टी का एंजॉयमेंट अलग हो रहा है, अपनी इनकम को सेपरेट करना स्टार्ट कर दिया गया। जो कभी इनकम, जो हर मेंबर के ज्वाइंट हिंदू फैमिली में इनकम के ऊपर कंट्रोल किसका होता था, जो हम लोगों ने पढ़ा था, दैट इज पर्सन इज द कर्ता पूरा एक्नॉलेजेस करता था उस हर मेंबर की सैलरी के ऊपर। बट यहाँ पे क्या कर रहा है मेंबर, जो मेंबर सीवर करना चाहता है, उसका इंटेंशन है वो बाय द कंडक्ट ऐसी एक्टिविटी करेगा जिससे ये शो होगा कि वो पार्ट उस जॉइंट हिंदू फैमिली के स्टेटस से अपने आप को सीवर करने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे ही वो इंटेंशन शो होगा, माना जाएगा कि पार्टीशन इफेक्ट में आ गया है। दिन बात करते हैं ऑटोमेटिक सीवरेंस ऑफ स्टेटस, अपने आप स्वतः ही कैसे हो सकता है। द कन्वर्जन इज अ वे फॉर द ऑटोमेटिक सीवरेंस ऑफ स्टेटस। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं पार्टीशन कहाँ, अंडर हिंदू लॉ, और हिंदू इस पे ये किस पे अप्लीकेबल होता है, जब लॉ हो रहे थे, द पर्सन
वो इज़ हिंदू, और हिंदू के लिए हम लोग डेफिनेशन जान ही रहे हैं क्या है। तो अगर किसी ज्वाइंट हिंदू फैमिली में किसी पर्सन ने क्या किया, कन्वर्सन कर लिया, किसी अनदर रिलीजन में, किसी और धर्म में चला गया, तो जो हम मानते थे कि वहाँ से क्या होता था, वो अगर किसी और धर्म में चला जाएगा तो वहाँ से कोपाशनरी खत्म हो जाती थी, उस ज्वाइंट हिंदू फैमिली का स्टेटस ही खत्म हो जाता था, उस ज्वाइंट हिंदू फैमिली का मेंबर रहता ही नहीं था, जहाँ हम लोगों ने ज्वाइंट हिंदू फैमिली का कॉन्सेप्ट समझा था। तो कह रहे हैं कि द कन्वर्जन इज अ वे फॉर द ऑटोमेटिक सिवरेंस ऑफ स्टेट। वहाँ स्वतः ही वो ज्वाइंट हिंदू फैमिली का जब मेंबर ही नहीं रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ से वो पार्टीशन अकर हो जाएगा। तो एनी कोपाशनर कन्वर्जन इनटू अ नॉन हिंदू रिलीजन लाइक अ क्रिश्चियन, इस्लाम, पारसी एक्सेट्रा, अगर वो किसी और रिलीजन में कन्वर्ट हो जाता है, दोज पर्सन ऑटोमेटिकली स्वतः ही सीज टू बी अ कोपाशनर, वो कोपाशनर ही रहते, सहदायकी का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो एंड हो जाता है, समाप्त हो जाता है, फ्रॉम व्हेन द कन्वर्ट देयर रिलीजन इनटू एनी नॉन हिंदू रिलीजन, जिस डेट को, जिस समय से वो किसी नॉन हिंदू रिलीजन में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसी समय से, उसी क्षण से वो क्या होता है, वो एक ज्वाइंट हिंदू फैमिली का मेंबर भी नहीं रहता, ना ही वो कोपाशनर रहता है, उसकी कोपाशनरशिप खत्म हो जाती है। एंड द सिवरेंस ऑफ स्टेटस टेक्स प्लेस फ्रॉम द डेट ऑफ पर्सन, उस डेट से माना जाएगा कि उसका सिवरेंस हो गया, पृथक हो गया, कहाँ से, उस जॉइंट हिंदू फैमिली के स्टेटस से वो अलग हो गया है। Who converted their religion get the some share from the joint family property at the time when the person get converted. Converted के समय जो उसकी प्रॉपर्टीज की शेयर बनती थी, सिर्फ उतना उसको प्रॉपर्टी का शेयर देकर उसको वो अलग कर दिया जाएगा, मतलब वो जॉइंट हिंदू फैमिली का जो जॉइंटेस का स्टेटस था वो सीवर हो जाएगा, वो पृथक हो जाएगा। सेम रूल इज अलाउड व्हेन इफ द कोपाशनर मैरिड विद द नॉन हिंदू अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। यही हम लोग पढ़ते हैं ना कि कन्वर्जन के द्वारा या कोई अगर किसी हिंदू पर्सन ने स्पेशल मैरिज एक्ट में नॉन हिंदू के साथ मैरिज कन्वर्ट कर लेता है तो वहाँ से वो कोपाशनरशिप खत्म हो जाती है, वहाँ पे कोपाशनरशिप वो एक अलग वो स्टेटस जो जॉइंटनेस का स्टेटस था वो खत्म हो जाता है। तो इट मीन्स वहाँ पे पार्टीशन का इफेक्ट स्टार्ट हो जाता है, वहाँ पे पार्टीशन उस ज्वाइंट हिंदू फैमिली में जिस मेंबर ने, जिस कोपाशनर ने कन्वर्जन किया या स्पेशल मैरिज एक्ट में जाके किसी नॉन हिंदू से मैरिज करी है तो वहाँ से वो सेवरेंस ऑफ स्टेटस मान लिया जाता है और वहाँ से पार्टीशन का इफेक्ट हो जाता है। देन बात करते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टीशन। क्या पार्टीशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है? जैसा कि हम लोगों ने देखा कि ओरल पार्टीशन भी अलाउ किया गया, ठीक है। अंडर द हिंदू लॉ इट इज़ नॉट नेसेसरी टू रजिस्टर द पार्टीशन। पार्टीशन को जरूरी रजिस्टर करा जाए, ओरल पार्टीशन भी होते थे, ठीक, ओरल पार्टीशन को भी एक्सेप्टेंस मिली गई है। इट आल्सो मे बी द ओरल पार्टीशन बिटवीन द पार्टीज एन अनरजिस्टर्ड मेमोरेंडम ऑफ पार्टीशन इज इनएडमिसिबल इन एडवांस। वो इनएडमिसिबल हो जाएगा अगर अनरजिस्टर्ड नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं किया गया है, बट इट कैन बी यूज फॉर ओनली कोलेटरल पर्पस, कोलेटरल कोरोबोरेट करने के लिए यूज किया जा सकता है, सच एज द इंटेंशन ऑफ द कोपाशनर ऑफ पार्टीशन। ओरल पार्टीशन को ये करके दिखाया जा सकता है कि यहाँ पार्टीज का, पर्सन का इंटेंशन है वो अलग होना चाहता है। रजिस्टर करा लेंगे तो रजिस्ट्रेशन कराते हैं, रजिस्टर कुछ बेनिफिट होता है, एविडेंशियरी वैल्यू बढ़ जाती है उसकी, बट एज सच ऐसा कहीं प्रोहिबिटेड नहीं है कि ओरल पार्टीशन अकर नहीं हो सकता। ओरल पार्टीशन हो जाएगा बट इसकी लीगल वैलिडिटी बढ़ाने के लिए उसे रजिस्टर भी करा लीजिएगा तो कोई उसमें डिमेरिट नहीं है। तो इस तरीके से दीज आर द सेवरल मोड बाय विच अंडर द हिंदू लॉ अ जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी कैन बी डिवाइडेड। Any person of a joint Hindu family being a co-partner can claim for the partition। तो इस आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा देयर आर द वेरियस मोड ऑफ द पार्टीशन, अलग अलग मोड हो सकते, ये मोड है, इनके थ्रू एक पर्सन क्या कर सकते हैं, पार्टीशन को क्लेम कर सकते हैं और पार्टीशन को इफेक्ट में ला सकते हैं। इसके बाद के लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्या एक पार्टीशन जो हो गया, पार्टीशन में डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, जरूरी नहीं है हर पार्टीशन एक जस्ट और रीजनेबल हो। अगर किसी पार्टीशन में कुछ डीमेरिट रह गई या अनइक्वल ट्रीटमेंट हो गया या अनजस्ट हो गया तो क्या उस पार्टीशन को रीओपनिंग ऑफ पार्टीशन कर सकते हैं? क्या उस पार्टीशन को फिर से रीओपन करके मेंबर्स में रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी को किया जा सकता है कि नहीं? और एक पार्टी जॉइंट हिंदू फैमिली का स्टेटस जो अलग अलग हुआ, क्या उससे फिर से हम रीयूनियन ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली को कर सकते हैं आफ्टर द पार्टीशन की नहीं? इन दोनों ही क्वेश्चन का आंसर हम लोग आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अपना टॉपिक रीओपनिंग ऑफ पार्टीशन एंड रीयूनियन ऑफ पार्टीशन। थैंक यू।